अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर के हलवे की रेसिपी। तो ये बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से हमने 4 किलो गाजरें ली और इनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया, अच्छे से छील के वॉश करके इनको बारीक बारीक इनकी कटिंग कर दी। आज हम बगैर कद्दूकश किए ही गाजर का हलवा बनाना बताएंगे और बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से बताएंगे। तो इस तरह से हमने ना अब इसको डालना कढ़ाई के अंदर। तो कढ़ाई हमने पहले से ही रखी हुई है लो फ्लेम पे और फिर हम इसके अंदर के सारी गाजरें ऐड कर दी हमने। फिर एक दफ़ा चलाया है चम्मच। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जी दूध हमने फुल फैट दूध लिया, कच्चा दूध। तो 1 लीटर हमने दूध लिया है इसके अंदर ऐड करने के लिए। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर एक दफ़ा चलाएंगे चम्मच, और चम्मच चलाने के बाद फिर हमने जी इसको कवर करके छोड़ देना है। तो ये बड़ा मज़े का और ज़बरदस्त सा और आसान तरीके से हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो इस तरह हमने चलाया चम्मच। अब हमने इसको कवर करके छोड़ दिया। तकरीबन हमने छोड़ना है इसको आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हमारा गुजर चुका है। तो अब हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर चलाया चम्मच, और चम्मच चलाने के बाद देखा जी हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध बाकी था। बाकी सारा दूध इसके अंदर जल चुका है। तो इन्होंने ना दूसरा जो कद्दूकश किया है ना, तो उसके अंदर दूध भी थोड़ा लेट जलता है। इसके अंदर ना जो हमने कटिंग करके गाजर का हलवा बनाया ना, इसके अंदर दूध बड़ी जल्दी जल जाता है। तो मैशर की मदद से फिर हमने ना इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो इस तरह से ही हमने इसको मैश करना है और बहुत ईज़ी और सिंपल तरीके से ही ये बन जाता है। गाजरें भी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और ये मैश भी हो रही हैं बड़ी इजी तरीके से, इजीली मैश हो रही हैं। तो इस तरह से हमने इसको मैश भी तकरीबन कर ही लिया है। तो अब हम इसको ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बहुत बारीक बारीक ये मैश हो चुका है। जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब हमने इसको मैशर को बाहर निकाल लेना। तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी हमने तकरीबन 1 कटोरी हमने इसके अंदर घी ऐड किया। तो आप चाहे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़रा इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने ना जी 1 कटोरी इसके अंदर घी ऐड कर दिया। तो फिर हमने ना इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो दूध भी जो हमारा बाकी था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो अब हम घी के साथ ही इसकी बुनाई करेंगे। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है 5 से 6 कुटी हुई हमने इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हमने इसकी जब तक बुनाई करनी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही अच्छे तरीके से ये बारीक हुआ है। इसको कद्दूकश भी नहीं करना पड़ा, ज़्यादा कुछ एफर्ट कुछ मेहनत नहीं है। बस आप इजीली इसको कटिंग करके तो इसको लो फ्लेम पे रख दें। इसके अंदर दूध डाल के जितना आप चाहें कि दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप दूध इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो इसके अंदर खोया ऐड करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा 1 लीटर ही दूध इसके अंदर ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया। तो इस तरह से हमारी बुनाई हो चुकी है हलवे की। और इस स्टेज पे हमने जी इसके अंदर ऐड करनी है जी चीनी। ये देखिए इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। घी जो है हमारा 1 कटोरी हमने ना इसके अंदर ऐड कर दी चीनी डाल के भी हम इसकी ना तकरीबन 10 मिनट के लिए बुनाई करेंगे, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होएगी तो वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जी चीनी डाल के भी अच्छे तरीके से हमने इसकी कर ली बनाई। और हलवा हमारा जो है ना बड़ी अच्छी सी और मज़े की इलायची की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बड़ा ही अच्छा और मज़े का हमारा हलवा तैयार हो रहा है। और सर्दियों में तो ये सबको ही बहुत पसंद होता है। सबको इंतज़ार होता है सर्दियों का गाजर का हलवा बनाएंगे, गाजरें आएंगी तो गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इस तरह से जी हमने इसकी कर ली बनाई।
अच्छे से हमने इसकी बुनाई की है, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो वो भी थोड़ा सा ना पानी की फॉर्म में हो जाती है। तो फिर हमने बुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड करना है 1 कटोरी खोया। तो हलवा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फिर हमने ना खोया ऐड करके तकरीबन 10 मिनट दोबारा से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा क्रीमी और बड़ा ही नरम सा हमारा हलवा जो बन के रेडी होगा, तो बड़ा ही टेस्टफुल लगता है इस तरह से, और बड़ा ही ईज़ी और सिंपल तरीके से बनाया गया है। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो साडा हलवा बन के हो चुका है रेडी। तो असी अदी कर भी लईए बनाई, तकरीबन 10 मिनट असी अदी बनाई लगातार कीती है खुले ढक्कन दे नाल ही। ते खोया भी साडा ना इहदे अंदर जिहड़ा असी ऐड कीता सी वो भी मेल्ट हो गया, इहदे अंदर ही मिक्स हो गया। वो ऊपर नज़र नहीं आ रहा। दूध भी जो हमने जलाया था वो भी अंदर ही इसके अंदर छोटे-छोटे डॉट बन गए, उसके भी बड़ा अच्छा सा शक्ल आई, और खोया डालने के बाद भी बड़ी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए बादाम, किशमिश और कटे हुए नारियल। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त और मज़ेदार साडा हलवा बन के रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो बड़ा ही टेस्टफुल और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जी खुशबू आंदी पई, बड़ा ही टेस्टफुल होया। ते स्टेज ते असी हुण बिल्कुल लास्ट स्टेज ते असी हाफ कटोरी इहदे अंदर और खोया ऐड करांगे। तो फिर बस असी इहनूं एक दफ़ा ऊपर नीचे करना, चम्मच चलाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर हमने निकाल लिया इसको प्लेटर में। तो इस तरह से माशाल्लाह ये देखें, लुक चेक करें हमारा हलवा कितना अच्छा और ज़बरदस्त और बिल्कुल गर्मा-गर्म, इतनी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और बड़ा ही क्रीमी सा बना है। तो बड़ा ही ईज़ी और सिंपल तरीके से बनाया गया है, और ये देखें कोई एफ़र्ट नहीं की, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, ईज़िली बन चुका है। कलर माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा इसका आया है। तो इसी तरह से हमारा हलवा जो है ना बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल और सिंपल तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह देखें, तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट, फिर हम आपके साथ इसका टेस्ट शेयर करेंगे किस तरह से हमारा हलवा बना। और ये देखें माशाल्लाह, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त और कमाल का हमारा जो हलवा है बन के रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर बनाएं, मेरी वीडियो और फॉलो किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना।